तो आई होप इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर Oppo F21 Pro की अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होगी। दिस इज़ द कैमरा रिव्यू वीडियो ऑफ Oppo F21 Pro, जिसके अंदर मैं कैमरा के बारे में तमाम तरह चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड बाय द वे, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी Oppo F21 Pro के फ्रंट कैमरा के थ्रू हो रही है 1080p 30 fps के रेजोल्यूशन के साथ। मजीद कैमराज की क्वालिटीज़ कैसी है, बोथ बैक और फ्रंट, डे लाइट, इंडोर, आउटडोर, नाइट, तमाम तरह सैंपल्स डिटेल के अंदर। लेट्स एक्सप्लोर द कैमरा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई Oppo F21 Pro की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक, लेकिन इस वीडियो के अंदर आई विल बी शोइंग यू द डिटेल्ड कैमरा रिव्यू थ्रू Oppo F21 Pro, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स में अराउंड 52,999 यानी कि 53,000 रुपीज़ के अंदर लॉन्च हुआ है। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स फाइन, लेकिन कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कैमरा हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाया गया है। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि Oppo की F सीरीज़ के फ़ोन ज़्यादातर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स होते हैं, तो सिमिलरली इस फ़ोन को भी कैमरा सेंट्रिक और डिज़ाइन सेंट्रिक फ़ोन बनाया गया है। सो कैमरा हार्डवेयर के लिहाज से बैक पर आपको मिलते हैं इस फ़ोन के 3 कैमराज, जिनमें से द मेन कैमरा सेंसर इज ऑफ 64 मेगापिक्सल 1.7 के अपर्चर के साथ। सेकेंडरी कैमरा आपको मिलता है माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ 2 मेगापिक्सल का। अभी माइक्रोस्कोपिक लेंस क्या है ये भी आप डिटेल सैंपल से देख के अंदाजा लगा सकेंगे। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलता है, लेकिन ऑन द फ्रंट साइड आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का f2.4 के साथ फ्रंट कैमरा। अब फ्रंट कैमरा में भी खास बात यह है कि नॉर्मल कैमरा सेंसर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको सोनी का सेंसर मिल रहा है जो कि IMAX 709 की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू आपको नॉर्मल लाइटिंग के साथ तो काफ़ी अच्छी शार्प क्रिस्प इमेजेस मिलेंगी, लेकिन लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी लाइट्स कैप्चर करेगा फ्रंट कैमरा। दोनों कैमरास, बैक कैमरास और फ्रंट कैमरास मैक्सिमम रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं अप टू 1080p 30 fps तक की। लेकिन दोनों कैमरास के अंदर जो खास बात है वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के हवाले से वो ये है कि एक तो मुझे दोनों कैमरास की वॉइस रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी कि आप वीडियोस के साथ साथ ऑडियोस भी जो रिकॉर्ड होगा वो काफ़ी शार्प और क्रिस्प साउंड कैप्चर करेगा। सो दिस इज़ द वर्किंग स्टेबिलिटी थ्रू द बैक कैमरा ऑफ Oppo F21 Pro। वीडियो सैंपल जो आप अभी देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30 fps के ऊपर, और जो ऑडियो भी आप लोग सुन रहे हैं वो नेचुरली मोबाइल फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वॉकिंग के दौरान की जो स्टेबिलिटी है यहाँ पर, ऑल्दो यहाँ पर EIS ही आपको मिल रहा है, लेकिन EIS के थ्रू जो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पर दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि शेक्स वगैरह बिल्कुल भी ऐसा कैमरा शेक नहीं हो रहा, और इवन EIS यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। जो जिटरी सी वीडियो बनती है थोड़ी ब्लरी सी, वो भी आपको EIS के थ्रू आई डोंट थिंक यहाँ पर स्क्रीन में तो नहीं नज़र आ रही, आई होप आपको वीडियो के अंदर भी नहीं नज़र आएगी। एज यू कैन सी कि ऑटो फोकसिंग स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी नेचुरल सी आ रही है, मतलब एज सून एज आई मूव माई हैंड अक्रॉस द कैमरा तो फ़ौरन से फोकस शिफ्ट हो रहा है। और ऑल्दो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है कि ऑल्दो इट्स वेरी हार्श लाइट, लेकिन यहाँ पर HDR पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ फ़ोटोज़ के अंदर लेकिन वीडियोस के अंदर भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्टवेयर बैलेंस कर रहा है हाईलाइट्स और शेडोज़ को। डे लाइट कैमरा सैंपल्स की अगर बात करें तो सारी इमेजेस में एक कॉमन चीज़ जो मैंने नोट की, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, दैट इज़ दी HDR क्वालिटी, यानी कि हाई डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली डे लाइट परफॉर्मेंस में। यानी कि अगर आप लोग नोट करें तो एक्सट्रीम हाईलाइट्स के अंदर और एक्सट्रीम शेडोज़ के अंदर काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, मतलब एक्सट्रीम हाईलाइट्स बिल्कुल ब्लोन आउट नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड इमेजेस इसने प्रोवाइड किए हैं। एंड सेकेंडली मुझे रेजोल्यूशन और शार्पनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऑन पॉइंट शार्पनेस लगी है, लेकिन इसके अंदर कलर्स भी और HDR भी, ओवरऑल क्वालिटी मुझे डे लाइट परफॉर्मेंस में स्पेशली बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं लग रहे कलर्स, बिल्कुल बैलेंस से और काफ़ी नेचुरल से कलर्स हैं।
इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो सो फार मैंने फील किया वो ये है कि इसका जो IMAX 709 की टेक्नोलॉजी के थ्रू जब आपकी पिक्चर्स आप अगर लो लाइट में कैप्चर करेंगे तो लो लाइट में नॉर्मल अगर आप फ्रंट कैमरा देखें तो नो डाउट लैग तो वो भी करता है। लैग नो डाउट आपको जो रियल टाइम में रिजल्ट शो कर रहा होगा वो आपको इस फ़ोन के अंदर भी थोड़ा सा लैगी इमेज शो करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी जैसे ही आप कोई भी इमेज कैप्चर करेंगे तो सब्जेक्ट पर डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बैकग्राउंड में भी आपके थोड़ी बहुत डिटेल्स अवेलेबल हैं तो उनको भी अच्छे से कैप्चर करेगा। मतलब नॉर्मल किसी फ़ोन के फ्रंट कैमरा और इसके फ़ोन के फ्रंट कैमरा में मैं यही चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ये एक डिफरेंस ज़रूर है कि इसके फ़ोन का फ्रंट कैमरा बैकग्राउंड पर तो इतना नहीं लेकिन फ्रंट सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छे से डिटेल्स को कैप्चर करता है। सो गाइस दिस इज द फ्रंट कैमरा ऑफ द फोन और अभी जो आप लोग सैंपल देख रहे हैं सैंपल रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30 fps के ऊपर। और यहाँ पर भी बैक कैमरा के साथ साथ यहाँ पर भी मैं नोट कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, मतलब शेक वगैरह काफ़ी मिनिमम है। तो आपको आई थिंक ऐसा कोई गिम्बल वगैरह की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फ़ोन फॉर व्लॉग्स और एनीथिंग। और बाकी HDR के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल लाइट के अगेंस्ट खड़े होते हैं, एज यू कैन सी कि जैसे कि अभी मैं लाइट के अगेंस्ट खड़ा हूँ तो पीछे आसमान पे बिल्कुल एक्सट्रीम हाईलाइट्स हैं और मैं शेडोज़ में हूँ, तो फिर काफ़ी ज़्यादा HDR में वीडियो में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम करेगा। लेकिन इफ़ यू आर मतलब थोड़ा सा ऐसे सिनेरियो में जिसका बैलेंस है, मतलब शेडोज़ और हाईलाइट्स मिक्स हैं, तो तब कैमरा इजीली बैलेंस कर पाएगा। लेकिन अगेन एक्सट्रीम हाईलाइट्स के अगेंस्ट काफ़ी मुश्किल से बैलेंस करेगा। अलबत्ता यहाँ पर अगेन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज़ वन वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप लोग फ्रंट कैमरा के थ्रू वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, व्लॉग्स या ट्रैवलिंग में यूज़ करना चाहते हैं इसके फ्रंट कैमरा को, तो देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन। माइक्रोस्कोपिक सेंसर की अगर बात करें तो बेसिकली ये सेंसर मैक्रो सेंसर ही की तरह काम करता है, एक्सेप्ट कि इसके अंदर जब आप इमेज लेना चाहेंगे तो माइक्रोस्कोपिक सेंसर को ऑन करते साथ ही आपको बिल्कुल एक्सट्रीम किसी भी सब्जेक्ट को जिसको भी आप लोग माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स के थ्रू देखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल लेंस के पास लाना पड़ेगा। और जैसे ही वो एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है, जब भी आपका सब्जेक्ट अच्छे से फोकस में आता है तो तब आप इमेज ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इमेज आप कैप्चर करेंगे तो काफ़ी अनबिलीवेबल से रिजल्ट्स आपको जो बिल्कुल आप नेकेड आई से ऑब्वियसली नहीं देख सकते, वो आपको डिटेल्स ये माइक्रोस्कोपिक सेंसर प्रोवाइड करेगा।